तत्पश्चात भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। ये भी पूतना का भाई था, छोटा भाई था, और ये भयंकर अजगर के रूप में था। और इसका ऐसा आतंक था कि धरती के लोग तो डरते थे, आकाश के देवता भी इससे भय खाते थे। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, और जब भगवान ने अघासुर का उद्धार किया तो जब शाम को सब सखा अपने अपने घर को लौटे तो नित्य प्रति की भांति अपने अपने माता पिता से, क्योंकि माता पिता पूछते रहते थे कि आज लाला ने कौन सा खेल किया, आज लाला ने कौन सी लीला की, तो सब सखा दिन भर की बछड़े चराने के समय की जो लीला होती थी वो शाम को अपने माता पिता से निवेदन करते थे। तो सखाओं ने कहा अपने अपने घरों में जाकर, आज लाला ने भयंकर अघासुर का उद्धार किया है, एक अजगर का उद्धार किया। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अघासुर उद्धार रूप लीला 5 वर्ष की उम्र में की, लेकिन जब सखाओं ने अपने अपने घरों में जाकर के कहा तब भगवान 5 से 6 साल के हो गए। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बच्चे बढ़ते हैं लेकिन इस तरह से नहीं बढ़ते कि एक ही दिन में 1 साल के बढ़ जाए। यहां कथा में कुछ गड़बड़ी लग रही है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजा परीक्षित तुम कथा तत्व चित्त होकर सुन रहे हो इसलिए पकड़ रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। यहां ब्रह्मा जी के मोह की लीला है। ब्रह्मा जी के मोह का ऐसा हुआ कि जब भगवान ने अघासुर का उद्धार किया तो सभी सखाओं ने कहा, लाला भूख लगी है। तो भगवान ने कहा चलो भोजन कर लेते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की। सखाओं ने जय घोष किया था, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। तो इस घोष की ध्वनि ब्रह्मलोक तक पहुंची थी। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में अपने सेवकों से पूछा, ये जय ध्वनि काहे की है? तो उनको बताया गया कि अभी अभी भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ हाँ भगवान का अवतार हुआ, चलो मैं भी भगवान की लीला का दर्शन करने चलता हूं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से उतर करके वृंदावन के आकाश में भगवान की लीला का दर्शन करने आए हैं। और उसी समय भगवान सखाओं के साथ बैठ करके वनभोज की लीला कर। सखाओं ने कहा, लाला भूख लगी है। तो भगवान ने कहा, तो चलो भोजन कर लेते हैं। तो कुछ सखा गए कदली वन से केले के पत्ते तोड़ लाए और उन केले के पत्तों को यमुना के जल में शुद्ध कर लिया, साफ कर लिया। और सबरे सखा वर्तुलाकार होकर के बैठ जाते हैं भगवान मध्य में। सबके सामने केले की पत्रावलियां बिछ गई और सब सखा अपने अपने घरों से लाए हुए व्यंजन को पहले गोविंद को चखाते हैं। भगवान चखते हैं और कहते हैं, ये प्रसाद सब सखा आपस में मिलजुल करके प्राप्त कर लो। इस प्रकार सब सखाओं ने अपने अपने व्यंजन को भगवान को चखा करके फिर मिल बांट करके खा लेते हैं। सखाओं ने कहा, लाला अब तुम बताओ तुम हमारे लिए क्या लाए हो, हम सखाओं के लिए क्या लाए? भगवान ने कहा, हमारी मैया ने हमको दधि ओदन दियो। तो सखाओं ने कहा, हमको भी खिलाओ। तो भगवान बैठे हैं मध्य में और दधि ओदन की मटकी यूं बाएं जंघा में रखा, ऐसे पकड़ लिया और दाहिने हाथ से मटकी में हाथ डाल डालकर जो सखा सामने आते हैं उसको प्रसाद के रूप में देते हैं। बांटते गए, सब सखाओं को देते गए। मटकी हो गई खाली। मटकी तो खाली हो गई, एक सखा भी बन चुकी। सामने आया, कहा, लाला मुझे भी दो दधि ओदन, मैं भी प्रसाद पाना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथ से मैं भी प्रसाद पाना। तो भगवान ने कहा, देख सखा ये मटकी तो खाली हो गई। भगवान ने मटकी उलट दी, देख सखा मटकी खाली हो गई। तो वो सखा रोने लगा, मेरी बारी में मटकी खाली हो गई, मैं ही आपके हाथ से प्रसाद से वंचित रह गया, मैं ही अभागा, मुझे प्रसाद न मिला। रोने लगा। तो भगवान ने कहा, सखा रोनी, मटकी तो खाली हो गई लेकिन मेरी उंगलियों में दधि ओदन लगा है,
अगर तू चाहे तो मेरी उंगलियां चाट ले। तो भगवान की दधिओदन से लगी उंगली वाले हाथ को पकड़ के जैसे ही सखा ने अपने मुंह में रखा, तैसे ही सखा तो ब्रह्मानंद में डूब गया, परमानंद में डूब गया। आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल। ऐसो स्वाद कबहु नहीं चाख्यो, ऐसो स्वाद कबहु नहीं चाख्यो, सुनो नंद के लाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल। भगवान ने कहा, अच्छा मेरी मैया ने इतना स्वादिष्ट दधिओदन दियो है, अरे छोड़ सखा मैं भी तो चक्कर देखूं। और उस सखा के मुख से अपनी उंगलियां निकाल, और उन झूठी उंगलियों को भगवान ने अपने मुख में जैसे ही रखा, ब्रह्मा जी आकाश में इस लीला का दर्शन कर रहे थे, बोले छी 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 डर्टी बॉय। जूठा खा रहा है, जूठा खिला रहा है। ब्रह्मा जी ने वेद विरुद्ध लीला देखी, ये भगवान नहीं हो सकता। हम परीक्षा, और ब्रह्मा जी ने जो बछड़े चर रहे थे उन बछड़ों को चुराया और ब्रह्मलोक को ले गए। यहां सब सखा भगवान के साथ भोजन पा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। किसी की दृष्टि पड़ी, कहा लाला अभी अपने बछड़े चर रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम सब यहीं रहो, मैं बछड़े ढूंढ करके लाता हूं, बछड़े लेकर आता हूं। और भगवान ने एक सखा के डिब्बे में से, टिफिन में से थोड़ा सा व्यंजन लिया और अपनी हथेली में रखा, और उंगलियों के इन हिस्सों में आम का आचार, नींबू का आचार, आंवले का आचार फंसाया। और भगवान ने कमर के फेंटे में बंसी और बाएं बगल में छड़ी, क्योंकि बछड़े चराने आए ना। अब ठाकुर जी बछड़े ढूंढने जा रहे हैं, तो करते क्या है, हथेली में रखा हुआ जो व्यंजन है उसे पाते हैं, और जिस स्वाद के आचार को ग्रहण करना हो उंगली से निकालते हैं, चखते हैं, और उसी में फंसा देते हैं, और भगवान बछड़े ढूंढने जा रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, बछड़े ढूंढने जा रहे हैं भगवान। भाव यह है, हे ठाकुर जी हम भी आप ही के हैं और किसी के नहीं, एकमात्र आपके हैं। लेकिन इस संसार सागर में, इस संसार के जंगल, संसार को सागर भी कहा है, संसार को भवाटवी भी कहा है। भव सागर भी कहते हैं, भवाटवी कहते हैं, अटवी कहते हैं जंगल। हम इस संसार जंगल में भटक गए हैं प्रभु, हम आपको नहीं ढूंढ पा रहे, हम आपकी तलाश नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको तो पता है कि हम संसार जंगल में कहां भटक गए, कहां खो गए, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन आपको तो रास्ता पता है प्रभु। आप आकर के हमें ढूंढ लीजिए, तुम ही ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ही ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ही सुध लो मेरी नंदलाल में खोई गैया। प्रभु मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूं, लेकिन आप भी नहीं मुझे ढूंढ पा रहे, आपकी तो निगाह में हूं प्रभु, मुझे आकर के बहुत से बाहर निकालिए। और भगवान बछड़े ढूंढने जाते हैं, तो छड़ी लेकर के गए हैं, छड़ी ब्रह्मा रूप है और बंशी शिव रूप है।
वंशी का उल्टा करो तो शिवम वंशी शिवम वंशी शिवम, मानो शिव ही वंशी के रूप में और स्वयं भगवान नारायण स्वरूप। तो बछड़े ढूंढने गए हैं तो वहां बछड़े तो मिले नहीं, और यहां ब्रह्मा जी ने सखाओं का अपहरण किया और ब्रह्मलोक गए। भगवान लौट करके आए तो यहां सखा भी नहीं मिले। भगवान को बड़ा आश्चर्य, आखिर कौन वृंदावन में इतना बड़ा चोर आया है कि बछड़े चुरा करके ले गया और सखाओं को चुरा कर ले गया। भगवान ने जान लिया ये ब्रह्मा की करतूत है, ब्रह्मा ने ये किया है। भगवान ने कहा, ओ सफेद दाढ़ी वाले बाबा ब्रह्मा, हमारी लीला में व्यवधान डाल रहे हो, परीक्षा करना चाहते हो, ठीक है कर लो परीक्षा। शाम हुई तो शाम ने सोचा घर तो वापस लौटना होगा, अकेले जाएंगे तो सखियां पूछेंगी हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे बछड़े कहाँ हैं, तो हम सबको क्या क्या जवाब देंगे। तो भगवान स्वयं बछड़े बन जाते हैं, भगवान ही स्वयं सखाओं का रूप ले लेते हैं। और ना सिर्फ सखाओं का रूप लिया, ना सिर्फ बछड़ों का रूप लिया, बछड़ों और सखाओं के साथ साथ सखाओं के पास जो जो चीजें थी, छड़ी थी, डिब्बा था, वो सब बन गए। माने सखा रूप भगवान, बछड़े रूप भगवान और वस्तु रूप भगवान। आज स्वयं अपने रूपों में भगवान लौटते हैं नंदगांव। नित्य प्रति की भांति ये गोपियां भगवान का संध्या के समय स्वागत करने आती हैं, आरती उतारती हैं और फिर अपने अपने बच्चों को, अपने अपने बच्चों को लेकर अपने अपने घरों को। लेकिन आश्चर्य, आज गोपी अपने बच्चे को हृदय से लगाए है तो बच्चे को हृदय से दूर ही नहीं कर रही है, चिपकाए है तो चिपकाए रख रही है, क्योंकि आज उसका बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, साक्षात भगवान उसके बेटे बनकर है। गैया मैया अपने बछड़े को चाट रही है तो चाटना बंदी नहीं कर रही है, क्यों? आज बछड़ा उसका साधारण बछड़ा नहीं, स्वयं श्याम सुंदर उसके बछड़े बनकर। होता क्या था, जब यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर दूध पिलाती तो गोपियां नंद भवन आती और यशोदा मैया के भाग की सराहना करती। अरे यशोदा, तेरे भाग की सराहना किन शब्दों में करें, अगर ये कन्हैया हमारा बेटा होता, हम उसे अपना आंचल पिलाती तो कितनी धन्यता का अनुभव। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं गोपियों, ब्राह्मण देवता मोबाइल रख दीजिए। आनंद कंद भगवान की जय। भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद रे पगले, राधे गोविंद रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा।
जोगी वाला फेरा रे। आज रुके कल चल देगा जोगी वाला डेरा रे। भेद भाव को छोड़ के पगले, भेदभाव का छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा रे। भज राधे गोविंद रे पगले, राधे गोविंद रे पगले, राधे गोविंद रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। से पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से, मत कर तू अब गंदा रे। राधे गोविंद रे पगले, राधे गोविंद पगले, राधे गोविंद रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महीने की अष्टमी और आप लोग अपना अपना मोबाइल साइलेंट में रख दें या जेब में रख दें। आप सब भगवान की नजर में हैं। मोबाइल ने व्यवधान डाला, इसलिए एक विद्वान वक्ता है, वो इसको फोनासुर कहते हैं। ये फोन नहीं, फोनासुर है। बताइए, कथा में भी आ गया वो।
भगवान भगवान भगवान। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों में दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बना, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया जाए, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो नीर बहाले। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी। टूट चुके हरी हे हरी दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रियतम को, हो न सका जो मेरा। हे हरी ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए
आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।